नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। इस बार का जो टॉपिक है बेसिकली हमारा वो लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसके कंटिन्यूएशन में हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग एमबीबीएस इन रशिया। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। कोई भी कंट्री हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हर एक कंट्री के अंदर डिसएडवांटेजेस तो कुछ न कुछ रहेगा ही। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे और उसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वो है कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। कोर्स ड्यूरेशन जो है रशिया का वो है टोटली 6 ईयर का कोर्स है, लेकिन कुछ लोग मिसगाइड करने के लिए इसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि इंटर्नशिप इंक्लूड है। तो यहाँ पे कभी भी मिसगाइड मत होइए। पहले भी हमने दूसरे वीडियोस के अंदर बोला हुआ है कि इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके ही करना पड़ेगा। के अलावा रशिया अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो एमसीआई में रजिस्टर्ड थी पहले। आज की डेट में एनएमसी आने के बाद वो लिस्ट मौजूद नहीं रहा है, लेकिन हमने एक पहले वीडियो बनाया था रेफरेंस के लिए कि आपको अगर वो लिस्ट देखना है कैसे देख सकते हैं, तो ये वीडियो जो दिखा रहे हैं वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं इसके बारे में। तो वहां पे टोटली 54 यूनिवर्सिटीज अप्रोक्स आई हुई है और वो आउट ऑफ 54 यूनिवर्सिटी अराउंड 15 to 20% यूनिवर्सिटी है जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, बाकी सब बाइलिंगुअल है या तो फिर रशियन मीडियम है। बाइलिंगुअल की बात करेंगे तो वहां पे पैटर्न कोई भी हो सकती है, मे बी 2 years इन इंग्लिश, 4 years इन रशियन, मे बी इट्स 3 year इन इंग्लिश, 3 year इन रशियन, और मे बी इट्स 1 year इन इंग्लिश एंड फ्यू रिमेनिंग ईयर इन रशियन। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जहां पे 1 साल का आपको प्री क्लिनिकल कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद 6 साल का एमबीबीएस अलग से करना पड़ेगा। के बाद बात करेंगे तो बजट मैनिपुलेशन की। ये चीज हर एक कंट्री में होती है। वहां पे आपको प्रॉपरली फी स्ट्रक्चर दिखाया नहीं जाता है, जहां पे सिर्फ कुछ एक्सपेंस आपको शो किया जाता है, रिमेनिंग एक्सपेंस बच्चा वहां पे पहुंचता है तब जाके पता चलता है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बता दिया जाएगा, हॉस्टल फीस बता दिया जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो एक्सपेंस लगता है जैसे वीजा एक्सटेंशन है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, या फिर वहां पे जाके दूसरा कोई लोकल एक्सपेंस हो रहा है, वो चीजें आपको बताई नहीं जाएगी, जो कि आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पे उनका खुद का हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो उनके पास एक लिमिटेड अकोमोडेशन के ऑप्शंस है। तो वहां पे स्टूडेंट जब जाते हैं तो उनका अकोमोडेशन इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये हॉस्टल जो अकोमोडेशन है वो पहले से यहाँ से क्लियर करके चले, क्योंकि आपको 6 साल वहां पे स्पेंड करने हैं, तो उसके लिए अकोमोडेशन इट्स अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद एक दूसरा एक इश्यू होता है, वो होता है थर्ड पार्टी फीस ट्रांसफर का। कई कंसल्टेंट लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि आप उनके अकाउंट में फीस ट्रांसफर कर दीजिए, तो इंडिया की ऑफिस में आप यहाँ पे इंडियन करेंसी में दे दीजिए और वो लोग वहां पे फीस ट्रांसफर कर देंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। या तो कई लोग आपको ऐसा भी बताएंगे कि 6 साल का फीस एक साथ देंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये सिस्टम रशिया में मौजूद नहीं है, इट्स अ वन काइंड ऑफ फ्रॉड ओनली। इसके अलावा कई बार एक चीज ये भी हो जाती है कि कई बार कोई यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन आपको मिला है तो आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और वहां पे कई बार आप सोशल मीडिया की साइट पे चले जाते हैं, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं जो आपको कन्विंस करने के लिए ट्राई करेंगे उनके थ्रू एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट का खुद का कोई वजूद नहीं होता है। जस्ट दे आर ओनली रिप्रेजेंटिंग वन सोशल मीडिया साइट और वन यूट्यूब चैनल और वन मे बी वन इंस्टाग्राम पेज। और यहाँ पे आप कभी भी इन फ्यूचर कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये चीजों से खास बच के रहे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं रहे, वो एक एजेंट बन चुके हैं विदाउट एनी कंपनी, विदाउट एनी फर्म। यही स्टूडेंट का यूज किया जाता है दूसरे नए स्टूडेंट को मिसगाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी और उसका सोशल मीडिया पे अगर मल्टीपल स्टूडेंट एक साथ प्रचार करेंगे तो सबकी नजर में सबसे ज्यादा वो यूनिवर्सिटी आएगी। तो इंडिया में बैठे बैठे आपको वहां का कोई स्ट्रक्चर पता नहीं है, लेकिन 4 स्टूडेंट ने आपको अच्छी चीज बोल दी तो आप मिसगाइड होकर वहां पे चले जाएंगे। तो इस टाइप के बहकावों से बचना खास आवश्यक है। और यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल है कि वो भी खुद से कुछ रिसर्च करे, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन निकाले, उसके बाद ही डिसीजन ले। कई यूनिवर्सिटी में यही स्टूडेंट को फोर्स भी किया जाता है वहां पे जाने के बाद एजेंट बनने के लिए, मे बी कुछ पैसों की लालच देके या तो फिर एकेडमिक के अंदर कुछ प्रेशर बिल्डअप करके। तो ये बात हो गई जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके रिगार्डिंग। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी जानना आवश्यक है, ताकि आप खुद को प्रिपेयर रख पाएंगे और इन फ्यूचर आपके सामने जो प्रॉब्लम आने वाला है उससे आप बच सकते हैं। तो किसी भी कंट्री की बात करेंगे
करेंगे। यहाँ पे सिर्फ रशिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे कुछ इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट्स होती है हर एक कंट्री के रिगार्डिंग, और वहाँ पे नोटिफिकेशन डाला होता है गवर्नमेंट ने, और दूसरा होता है स्टूडेंट काउंसिलर सेक्शन भी होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको केयरफुली पढ़ लेना आवश्यक है आपको। यहाँ पे रशिया की बात नहीं हो रही है, किसी भी कंट्री के स्टूडेंट को ये डिसीजन लेने से पहले हर एक इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट को रिफर करना चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ पे, ट्राई कीजिए मेजोरिटी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए, ना कि किसी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी को। जो रिटन प्रूफ है उसके ऊपर बिलीव कीजिए, किसी की वर्ड के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। कभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इट्स बाइलिंगुअल, और कोई अगर आपको बोलता है कि प्योरली इंग्लिश है, तो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ना कि किसी के वर्ड के ऊपर। जो भी कंपनी है उसके साथ लीगल एग्रीमेंट साइन करे, और वो एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स कवर है वो भी केयरफुली पढ़ लिया, वो आवश्यक चीज है, क्योंकि वहां पे आपकी 6 साल की लाइफ जुड़ी हुई है। ट्राई करे कॉलेज की जो फीस है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में हो। दूसरी चीज है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस किसी से आपका कांटेक्ट हो रहा है, जिस किसी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कांटेक्ट हो रहा है, उनको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के माध्यम के थ्रू ट्रीट करे, ना कि आपका पूरा करियर उनके हाथ में दे दे। एंड जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ये सब एक्टिविटी कर रहा है वो स्कैमर्स है, ना कि कोई स्टूडेंट है आज की डेट में, वो ध्यान रखना आवश्यक है। और यहाँ पे जो ओवररेटेड यूनिवर्सिटीज प्रमोट हो रही है, वो ओवररेटेड यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन खुद से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके और दूसरे सोर्सेज के थ्रू जान ले पहले। वहाँ पे WHO की वेबसाइट को भी आप रिफर कर सकते हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट को भी रिफर कर सकते हो, और उसके अलावा भी जो रशियन हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी भी वेबसाइट को आप हेल्प में ले सकते हो, या तो फिर जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऑफ रशिया की वेबसाइट है उसको भी आप हेल्प ले सकते हो। तो उसके थ्रू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। यहाँ पे अगर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयत्न कर रहा है, या तो जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उसको एजेंट बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है, या तो फिर आपको अगर कोई थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोला जा रहा है, ये किसी भी केस के अंदर आपको रिक्वेस्ट है मेरा कि मदद पोर्टल का खास से यूज करें। किसी भी स्टूडेंट के थ्रू अगर आप ये फाइनल करने जा रहे हो कि एडमिशन आपको उसके थ्रू ही लेना है, तो उसके सोशल मीडिया के कन्वर्जन को कभी भी आप प्राइमरी पॉइंट मत गिने। जो भी कम्युनिकेशन करते हैं आप उसके थ्रू ईमेल के थ्रू करें। कई सारे पेरेंट्स और कई सारे स्टूडेंट ने हमारा स्कैम्स इन द अब्रोड वीडियो देखने के बाद मदद के ऊपर ग्रेवियंस रेज करना शुरू कर दिया हुआ है, एज वेल एज HRD में मेल डालना या तो फिर लोकल पुलिस अथॉरिटी के अंदर कंप्लेंट डालना वो शुरू कर दिया है। और इसके रिजल्ट के थ्रू अगर किसी स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जाता है या फिर एक्सपेल किया जाता है तो वो कोई नई बात नहीं है। दूसरी खास ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट एज ए एजेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं, तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो अदर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो पाए। अगर वो ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वो लोग अभी आज की डेट में मेडिकल स्टूडेंट नहीं रहे, वो एजेंट बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों से बचना आवश्यक है। और यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट नोट की बात करूंगा लास्ट में, तो आज की डेट में काफी सारे FMGs जो ऐसे सब चक्करों में से गुजर के आए हैं, वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम है या FMG का एग्जाम है, वो क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अगर गलत डिसीजन लेंगे और अगर ये लाइन में खड़े हो जाएंगे इनके साथ, तो आपको भी वही सिमिलर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जो भी डिसीजन लेना है 6 साल से पहले प्रॉपरली लीजिए। 6 साल के बाद लिया हुआ डिसीजन वो आपको काम नहीं लगने वाला है, आपका कैरियर वहां तक खराब हो चुका होगा एंड पेरेंट्स का भी काफी सारा पैसा बर्बाद हो चुका होगा। एंड जो भी कंसल्टेंट या जो भी आपका कैरियर गाइड है उसको सिलेक्ट करने में ध्यान रखे। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे सोशल मीडिया प्रमोटर और बहुत सारे ब्लॉगर घूम ही रहे हैं आपको वहां पे मिसगाइड करके अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। हर बार की तरह यहाँ पे हमारा एक ही वर्डिक्ट रहेगा, चूज योर कंसल्टेंट वाइजली और एल्स दे आर ऑलरेडी इन द वे ऑफ मैनिपुलेटिंग यू नाइसली। सो आई थिंक दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो के अंदर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर से सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा दूसरा कुछ भी डाउट है तो दिए गए मेल के ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर जाके आप हमारे कंसल्टेंट से चैट पे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।